हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश ड्रॉप। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, एक पोइम है ए टाइगर इन द जू, जो कि क्लास 10th की है। क्लास 10th की जो पोइम नंबर थर्ड जो पोइम है, जिसका टाइटल है ए टाइगर इन द जू, कि एक जो जू चिड़ियाघर होता है उसमें एक बाघ है, वो कैसे रहता है, क्या क्या सिचुएशंस का उसको सामना करना पड़ता है, इसके बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हम इस पोइम की डिटेल जो एक्सप्लेनेशन है हिंदी में वो देखेंगे, और जैसे हमारा एक बार एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम इस पोइम में से जितने क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं, मैक्सिमम जितने क्वेश्चन आने के चांसेज है, वो सारे क्वेश्चंस मैंने एक जगह आपके लिए टाइप करके रखे हैं, जिसमें क्वेश्चन और उसके जस्ट बाद में आपको आंसर मिल जाएगा। उसके बाद स्टेंजा से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कि जो हमें एक स्टेंजा दी हुई मिलेगी, उस स्टेंजा में से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और उनका आंसर हमें किस टाइप से देना है। तो हम ये सब डिटेल में बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि मेरे साथ लाइन बाय लाइन एक बार इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे, उसके बाद में आपको क्वेश्चन है वो भी कंप्लीट एक्सप्लेन करके बता दूंगा। तो आपको वीडियो को एंड तक जरूर देख लेना है, और आगे बढ़ने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। और स्टार्ट करें कि सबसे पहले बोला गया है ए टाइगर इन द जू, कि एक टाइगर जू चिड़ियाघर में किस प्रकार रहता है, क्या क्या उसके सामने किस परिस्थिति में रहता है और क्या क्या उसको करना पड़ता है। सबसे पहले ये जो बॉक्स दिया गया है, एक क्वेश्चन जो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि एक क्वेश्चन जो हमें एक क्वेश्चन हर पोइम में से किसी ना किसी पोइम में से एक आपको क्वेश्चन जरूर मिलेगा, जिसमें बात की जाएगी थीम की, कि ये जो पोइम है वो किस थीम पे बेस है, कि पोइम की थीम पूछी जाएगी। व्हाट इज़ द थीम ऑफ ए टाइगर इन द जू, ऐसे पूछ लिया जाएगा। तो वो थीम के बारे में अगर बात करें तो उस क्वेश्चन का आंसर हम यहाँ से दे देंगे, जो कि 2 मार्क्स का होगा। तो देखो, सबसे पहले बात करें, लिखा है दिस पोइम कॉन्ट्रास्ट ए टाइगर इन द जू विद द टाइगर इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, कि ये जो पोइम है कॉन्ट्रास्ट करती है। कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है कंपेयर करना, तुलना करना एक टाइगर से जो कि कहाँ पर है, जू के अंदर, विद दूसरे टाइगर जो कि इन इट्स नेचुरल हैबिटेट, कि एक टाइगर तो है इस जू के अंदर, जिसको पकड़ के इस जू के अंदर रखा हुआ है, और एक टाइगर है अपने नेचुरल हैबिटेट के अंदर। नेचुरल हैबिटेट का मतलब उसका प्राकृतिक आवास, निवास जो घर है। प्राकृतिक आवास का मतलब नेचुरल हैबिटेट, उसका घर कौन सा होगा, जंगल, फॉरेस्ट, जिसको हम बोलते हैं फॉरेस्ट होगा। तो इस वाले बाग की का कंपैरिजन, तुलना इससे किया जाता है। तो पहले तो ये आ जाएगा। आगे बोल रहे हैं, जो पोइट है वो बोल रहे हैं कि द पोइम मूव्स फ्रॉम द जू टू द जंगल, कि सबसे पहले इस पोइम में हम बात करेंगे कहाँ से, जू से स्टार्ट करेंगे, और जू से ये पोइम मूव हो जाएगी किसकी तरफ, जंगल की तरफ। जू से कहाँ पे जाएगी, जंगल की तरफ। ऐसा है कि पहले तो जू वाले टाइगर के बारे में बात की जाएगी और उसके बाद जंगल वाले टाइगर के बारे में बात की जाएगी, एंड बैक अगेन टू द जू, और फिर यहाँ से वापस घूम के कहाँ पर आ जाएगी, जू वाले टाइगर के ऊपर आ जाएगी। तो रीड द पोइम। अब ये थी हमारी जो पोइम है, इसकी थीम, किस पोइम है वो किस बेस पे बनी हुई है, क्या बताना चाह रही है। तो सिंगल या कम से कम लाइन में वो कंप्लीट डिटेल हम यहाँ पर पता चल जाती है कि हम पोइम में हम किस बारे में पढ़ने वाले हैं। अब आगे हम स्टार्ट करते हैं लाइन बाय लाइन। लिखा है ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स। स्टॉक का मतलब होता है वॉक। स्टॉक का मतलब क्या होता है, वॉक, मतलब चलना, कि वह चलता है इन हिज विविड स्ट्राइप्स। विविड का मतलब होता है शाइनिंग, चमकीले। स्ट्राइप्स मतलब जो धारियाँ टाइगर के जो बॉडी पे बनी हुई रहती है, उनकी बात हो रही है। द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज, कि मान लो ये केज इतना है, यहाँ पर ये टाइगर है तो ये यहाँ से कुछ स्टेप्स ही चल पाता है, इधर से इधर, इससे ज़्यादा वो बाहर नहीं जा पाता। ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट, और चलता है एकदम बिल्कुल क्वाइटली, शांति से, क्योंकि उसके जो पैड्स बने हुए, पैड का मतलब जो टाइगर के जो पंजे होते हैं, पंजे के नीचे वाली जो जगह होती है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बताई जाती है, वेलवेट के जैसे। और वेलवेट बहुत सॉफ्ट कपड़ा होता है, कि जो उसके पैर है उनके चलने की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आती है। इन ही जो क्वाइट रेज, आवाज़ भी क्वाइट है और एक क्वाइट शांत रेज भी है। रेज का मतलब होता है एंगर, रेज का मतलब एंगर, कि एकदम बिल्कुल शांत गुस्से में। गुस्से में तो है कि उसको नेचुरल घर कहाँ था और कहाँ से उसको कहाँ पटक दिया गया, तो एकदम बिल्कुल शांत गुस्से में इधर उधर अपने इस जो क्या बोलते हैं, जो केज था, पिंजरा था, उसकी लंबाई चौड़ाई के अकॉर्डिंग वो चलता रहता है। आगे बोला जा रहा है ही शुड बी लर्किंग इन शेडो। अब बताया गया है, ये बात जू की थी, जू से अब हम कहाँ पर आ गए, जंगल में, फॉरेस्ट के अंदर, कि उसको करना चाहिए था लर्किंग। लर्किंग का मतलब होता है छुप कर बैठना शिकार के लिए, जैसे ये जानवर छुप के बैठते हैं और जैसे कोई शिकार आएगा उनका उसके ऊपर वो झपट पड़ेंगे। इन शेडो, छाया के अंदर, मतलब अंधेरे वाली जगह के अंदर उनको छुप के बैठना चाहिए था, जबकि ये बैठा कहाँ पर है, जू के अंदर। स्लाइडिंग मतलब
फिसलते हुए, घसीटते हुए, थ्रू लॉन्ग ग्रास, कि लंबी लंबी जो ग्रास उगी हुई रहती है जंगल के अंदर, उसके बीच में ये छुपते हुए अपने शिकार की तरफ आगे बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहना चाहिए। नियर द वाटर होल, कौन सी जगह पर, जैसे मान लो ये कोई वाटर होल है, पानी की जगह है, कोई पॉन्ड, लेक, कुछ भी बनी हुई है, यहाँ पर जैसे ही कोई ना कोई जानवर आएगा पानी पीने के लिए और ये इस ग्रास में छुपा हुआ है, यहाँ से उस पर अटैक कर देगा, छुपते हुए आगे बढ़ते हुए। वेयर प्लम्प डियर पास, कौन से होल के पास, वाटर होल के पास, जहाँ पर प्लम्प का मतलब होता है फैट, प्लम्प का मतलब फैट, मोटे, डियर हिरन पास होते हैं, गुजरते हैं, कि जहाँ से हिरन पानी पीने के लिए इधर उधर गुजरते हैं पानी वाले जगह के आसपास में, तो वहाँ इसको छुपना चाहिए, शिकार के लिए रेडी रहना चाहिए। उसके बाद लिखा ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज। इसके अलावा और टाइगर है वो क्या कर सकता है, उसको क्या क्या करना चाहिए। स्नार्लिंग का मतलब होता है एकदम गुर्राने वाली आवाज़, जो शेर की आवाज़ है, गुस्से से बोलने वाली आवाज़। अराउंड हाउसेज, घरों के चारों तरफ। एट द जंगल्स एज, कि जो जंगल है, मान लो यहाँ तक फॉरेस्ट की बाउंड्री है और इधर अब जैसे ये हो जाएंगे तो यहाँ पर क्या रहेंगे, गांव बसे हुए रहते हैं, घर बसे हुए रहते हैं, तो इसको क्या करना चाहिए कि हाँ कभी कभी गाँव में चले जाना है, इधर आवाज़ करते हुए घूमते रहना है। बियरिंग हिज वाइट फैंक्स, बियरिंग का मतलब होता है दिखाना, वाइट फैंक्स, अपने सफ़ेद, फैंक्स का मतलब जो शेर के जो नुकीले दांत होते हैं उनको कहा गया है, टीथ, जो नुकीले टीथ दांत होते हैं उन, साथ ही अपना क्लोज, पंजा, इसको भी दिखाते हुए। टेरराइजिंग द विलेजर्स, गांव वालों को टेरराइजिंग करना, गांव वालों को टेरराइजिंग करना मतलब उनको भयभीत करना, डरा के रखना, ये टाइगर का काम होना चाहिए। जबकि ये कहाँ पर बैठा हुआ है, इस जू के अंदर। बट लेकिन ही हैज़ लॉक्ड, क्या लिखा है, बट ही हैज़ लॉक्ड इन ए कंक्रीट सेल, लेकिन अब उसको एक कंक्रीट से बनी हुई, सीमेंट, रोड़ी, पत्थर जो भी है उससे बनी हुई एक सेल है, छोटा कमरा है, उसमें उसको क्या कर दिया गया, लॉक कर दिया गया है। हिज स्ट्रेंथ बिहाइंड द बार्स, अब जो बार लगी हुई है, जो जंगल मतलब जो जेल बना हुआ है उसके पीछे ही उसकी ताकत, अब चाहे वो कितना ही पावरफुल हो, इससे बाहर वो कुछ नहीं कर सकता, इसके अंदर ही वो जो कुछ है वो कर सकता है। बाकी उसकी जो पावर है वो अपनी पावर दिखाने के लिए उसकी जो प्रॉपर जगह कौन सी होनी चाहिए थी, जंगल होना चाहिए था। स्टॉकिंग, वॉकिंग, स्टॉकिंग का मतलब वॉकिंग, चलते हुए। द लेंथ ऑफ हिज केज, अब जो केज था इस केज की लेंथ तक ही वो इधर उधर चल फिर सकता है बस। इग्नोरिंग विजिटर्स, और साथ ही क्या करता है कि जो विजिटर आते हैं उसको देखने के लिए उनको इग्नोर करता है, उनको अनदेखा करता है, उनकी तरफ ध्यान नहीं देता है। वो मतलब वो दुखी है, वो अपनी दुख पीड़ा वो बताने की कोशिश करता है लेकिन वो बोल के बता नहीं सकता, तो इसलिए उन लोगों को इग्नोर करता है जो उसको देखने के लिए, घूमने के लिए आते हैं वहाँ पर जू के अंदर। ही हेयर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट, उसको आखिरी आवाज़ है वो रात को, देर रात को सुनाई देती है, वो भी किसकी, पेट्रोलिंग कार्स की, जो गाड़ियाँ पेट्रोलिंग करती है, इधर उधर मंडराती हुई आती जाती गाड़ियों की आवाज़ें उसको सुनाई देती है। एंड और उसके बाद वो स्टेयर करता है, घूर के देखता है, लगातार देखता है, विथ हिज ब्रिलियंट आइज, भी उसकी आंखें बहुत ब्रिलियंट होती है, चमकीली आंखों से। ब्रिलियंट स्टार्स, किसकी तरफ, एट द ब्रिलियंट स्टार्स, चमकीले जो स्टार्स है उनकी तरफ। तो ये थी हमारी पोइम, ये थी इसकी एक्सप्लेनेशन। उम्मीद है आपको ये अच्छे से समझ में आई होगी। तो एक फर्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो एक तो क्वेश्चन हो गया हमारी पोइम की थीम, आप इसको नोट कर लें कि एक तो याद करना है हमें, और मान के चलो कि हर पोइम की थीम तो हमें आनी ही चाहिए, थीम या सेंट्रल आइडिया। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है कि पोइम, जैसे आपको स्टेंजा दी हुई है, कई बार आपसे पूछा जाता है कि ये जो स्टेंजा है वो कौन सी पोइम से ली गई है, तो आपको याद रखना ए टाइगर इन द जू। और दूसरी बात कि इसका जो पोइट है वो कौन है, तो ये लेस्ली नॉरिस वो इसके पोइट है। ये दो नाम आपको वैसे भी अच्छे से याद होने चाहिए। उसके बाद अगर आगे हम बात करें तो एक क्वेश्चन है वो जो 2 मार्क्स का आता है, वो आता है राइमिंग स्कीम का। राइम स्कीम पूछी जाती है, क्या पूछी जाएगी, राइम स्कीम। अब राइम स्कीम का मतलब जैसे ही पोएम के जो लास्ट, जो लाइनों के जो लास्ट वर्ड है, जो ये एक स्टेंजा दी गई, इसके लास्ट वर्ड को देखना है। स्ट्राइप्स, इसका साउंड हो गया, इसका मतलब हम इसको नंबर दे देंगे ए। उसके बाद है केज, देखो इससे डिफरेंट साउंड हुआ, मतलब नाम भी डिफरेंट हो जाएगा। उसके बाद है क्वाइट, अब देखो स्ट्राइप और क्वाइट इनका साउंड भी मतलब एज किससे मैच नहीं कर रहा है, इसका मतलब सी दे देंगे। अब देखो केज, यहाँ पर जो केज लिखा हुआ था, केज और रेज, देखो साउंड सेम आ रहा है, इसका मतलब इनका नाम भी क्या हो जाएगा, सेम। तो पहले था ए, सेकंड था बी, थर्ड सी और फोर्थ क्या हो जाएगा, डी। तो ए बी सी, अच्छा बी, मतलब ये दोनों सेम मैच कर रहे थे, तो ए बी सी बी, ये हो गई हमारी राइम स्कीम। इसका हमें 1 मार्क मिलेगा। अब एक नंबर और जो बचा है वो कहाँ से मिलेगा, वो मिलेगा इन वर्ड का, कि कौन कौन से वर्ड को हमने राइम किया है। तो स्ट्राइप, पहले तो हम लिखेंगे स्ट्राइप और ए, सेकंड लिखेंगे केज बी, उसके बाद लिखेंगे क्वाइट सी, उसके बाद लिखेंगे रेज वापस से बी। तो ए बी सी बी, इस तरीके से आगे मैं क्वेश्चन में जब एक्सप्लेन करूंगा तो आपको अच्छे से वहाँ पर आंसर लिखा हुआ बता दूंगा आपको बोर्ड में एग्जाम में कैसे आंसर देना है। तो अब चलो हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ कि जो कौन कौन से क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाएंगे। अब हम बात करें क्वेश्चन और आंसर्स की।
तो देखो इस मैं स्टेप बाय स्टेप आपको कंप्लीट आंसर और क्वेश्चन जो है वो बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेंजा फर्स्ट। देखो मैंने इसको अलग नाम दे दिया ए। एक स्टेंजा वो ही स्टॉक से लेकर चलती है रेज तक। अब इसका क्वेश्चन पहले तो देखो राइमिंग स्कीम को सबको पता होनी चाहिए। अभी मैंने बताया था ए बी सी और बी वर्ड लास्ट वाले एक एक हो जाएंगे। अब एक चीज़ याद रखना, एक पोएम की एक स्टेंजा की अगर ए बी सी बी है तो आगे जितनी भी 4 5 6 जितनी स्टेंजा आएगी सब की सेम है वो राइमिंग स्कीम होने वाली है। वर्ड वो चेंज है वो आप देख लेंगे। उसके बाद लिखा है क्वेश्चन नंबर 1 कि इस पोइम में कहाँ से कहाँ तक ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स द फ्यू स्टेप्स ऑफ हिज केज ऑन पैड्स ऑफ वेलवेट क्वाइट इन हिज क्वाइट रेज। इसके जो क्वेश्चन है वो फर्स्ट ये बनेगा व्हाट इज द टाइगर डूइंग इन हिज केज, कि एक टाइगर है वो अपने केज के अंदर क्या कर रहा है। तो वो क्या कर रहा है, द टाइगर इज स्टॉकिंग। स्टॉकिंग का मतलब हमें पता है वॉकिंग इन हिज केज क्वाइटली विथ सप्रेस्ड एंगर, कि एकदम शांति से इधर उधर चल रहा है और दबाए हुए गुस्से को, अपने गुस्से को बिल्कुल दबाए हुए शांत गुस्से के साथ इधर उधर चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 1 ये हो जाएगा। सेकंड जो इस स्टेंजा से क्वेश्चन पूछा गया वो ये है व्हाट डज द टाइगर इन द केज लॉन्ग फॉर। लॉन्ग फॉर का मतलब होता है इच्छा रखना, कि एक जो टाइगर जो केज के अंदर पिंजरे के अंदर बंद है जू के अंदर, वो किस चीज़ की इच्छा रखता है। तो इसके लिए क्वेश्चन के लिए आंसर ये है द टाइगर इन द केज, की जो पिंजरे का जो बाघ है टाइगर है लॉन्ग्स फॉर इच्छा रखता है फॉर फ्रीडम फ्रॉम कैपिटिविटी। कैपिटिविटी का मतलब होता है, कैप्टिविटी का मतलब होता है जो उसको बंधक बना के रखा गया है, कि जो अपने इस बंदीपन से फ्रीडम चाहता है, स्वतंत्र चाहता है, इस जू से बाहर निकल के अपने नेचुरल हैबिटेट की तरफ जाना चाहता है। फिर है स्टेंजा बी। इसमें लिखा है ही शुड बी लर्किंग इन शैडो स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास नियर द वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास, कि उसको क्या करना चाहिए था कि वो अपने नेचुरल हैबिटेट में क्या क्या काम थे वो। इसमें क्वेश्चन नंबर आएगा फर्स्ट वो है हाउ डज ए टाइगर लिव इन हिज नेचुरल हैबिटेट, कि अपने नेचुरल हैबिटेट में टाइगर कैसे रहता है। तो उसका आंसर हो जाएगा ए टाइगर लिव्स फ्री केयर फ्री, मतलब बिना किसी चिंता के स्वतंत्र रहता है इन हिज नेचुरल हैबिटेट, अपने प्राकृतिक घर के अंदर। ही वॉक्स हियर एंड देयर इन द शेडो एंड अमंग द लॉन्ग ग्रास, की छाया में छुपते हुए बड़ी घास में छुपते हुए इधर उधर वो चलता रहता है। ये क्वेश्चन हो जाएगा फर्स्ट का आंसर। सेकंड लिखा है हाउ डज ए टाइगर गेट हिज फूड इन जंगल। अब जंगल में उसको अपना फूड है वो कैसे मिलता है। तो वो है कि ए टाइगर स्लाइड्स थ्रू द लॉन्ग ग्रास, की लॉन्ग ग्रास के अंदर स्लाइड करते हुए वो चलता है विथ वेयर फेड डियर पास, उस जगह पर जहाँ मोटे हिरण इधर उधर घूमते हैं, पास होते हैं, गुजरते हैं वहाँ से। ही गेट्स हिज फूड बाई किलिंग देम, तो वो उनको मारता है और अपना फूड है वो अरेंज करता है। फिर है स्टेंजा सी जो दे रखी है वो है हमारी ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेज एट द जंगल्स एजेज ब्रिंग हिज विथ फैंक्स हिज क्लोज टेरराइजिंग द विलेज। तो आगे क्वेश्चन नंबर 1 इसमें लिखा है इन व्हाट वे ए टाइगर टेरराइज द विलेज एट नाइट, की रात के समय वो विलेजर्स को किस प्रकार टेरराइज करता है, डराता है। तो आ जाएगा ए टाइगर स्नॉल्स, मतलब वो अपनी आवाज़ निकालता है अराउंड द हाउसेज, घरों के चारों तरफ, एट नाइट रात के दौरान, विच आर सिचुएटेड जो कि घर स्थित है, एट द एज ऑफ द जंगल जो कि जंगल के किनारे के पास में जो घर स्थित है वहाँ के लोगों को। ही शोज हिज वाइट टीथ एंड स्ट्रॉन्ग क्लोज, उनको वो अपने सफ़ेद दांत और जो क्लोज पंजे हैं मजबूत वो उनको दिखाता है और उनको डराता है। क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट आर द राइमिंग स्कीम एंड वर्ड्स इन द स्टेंजा। वैसे ये जो क्वेश्चन था वो हमने अभी बात करी थी। तो देखो इसमें क्या लिखा है हाउसेज ए, एजेज बी, क्लोज सी, एज विलेज, तो क्या आ जाएगा बी, ए बी सी बी। ये हमारी राइमिंग स्कीम हो गई है। ये देखो राइमिंग स्कीम ए बी सी बी। वर्ड कौन से हैं, हाउस का ए, बी एजेज, सी क्लोज और वापस से बी विलेज। फिर है डी जो स्टेंजा नेक्स्ट है बट ही हैज लॉक्ड इन ए कंक्रीट सील, लेकिन उसको एक कंक्रीट की सेल के अंदर लॉक कर दिया गया। ही स्टैंड्स बिहाइंड द बार स्टॉकिंग इन द लेंथ ऑफ हिज केज इग्नोरिंग द विजिटर्स। ये है इसके स्टेंजा। क्वेश्चन पूछा गया हाउ डज ए टाइगर बिहेव इन ए केज, की केज के अंदर टाइगर कैसा बिहेव करता है। तो ए टाइगर इग्नोर्स द विजिटर्स हु कैम टू सी द जू, ही इज इन एन अनईजी डिस्टर्ब्ड मैनर एंड रोर्स इन हिज केज। हाउ इज ए टाइगर केप्ट इन जू, एक जू के अंदर टाइगर को किस प्रकार रखा जाता है। तो ए कंक्रीट सेल इज मेड फॉर ए टाइगर इन द जू, स्ट्रॉन्ग बार्स आर यूज टू कीप हिज स्ट्रेंथ इनसाइड द केज विच इज इनफ फॉर हिज लेंथ। तो कंक्रीट की सेल में रखा जाता है, बार्स के पीछे रखा जाता है ताकि उसकी ताकत को अंदर का अंदर रखा जा सके, और वो इतने मजबूत होते हैं कि या इतने बड़े होते हैं कि हाँ वो अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग वो अपनी इधर उधर थोड़ा बहुत घूम सकता है। उसके बाद पूछा है ई,
ई की स्टेंजा है, लास्ट वाली स्टेंजा, ही हियर्स द लास्ट वॉइस एट नाइट द पेट्रोलिंग कार्स एंड स्टेयर्स विद हिज ब्रिलियंट आइज एट ब्रिलियंट स्टार्स। तो यहाँ पर बात करें, क्वेश्चन आ जाएगा हाउ डज ए टाइगर बिहेव इन हिज केज एट नाइट, कि नाइट के समय वो अपने केज के अंदर कैसा बिहेव करता है। तो ए टाइगर लिसन्स द नॉइस ऑफ द पेट्रोलिंग कार्स एट नाइट इन द जू, कि जो पेट्रोलिंग करती हुई कार्स है उनकी नॉइस को वो सुनता है। ही लुक्स एट स्टार्स इन द स्टार लाइट विथ हिज ब्रिलियंट ब्राइट आइज, कि अपनी चमकीली आंखों से जो स्टार लाइट है, मतलब तारों की रोशनी में जो चमकते हुए तारे हैं उनको वो देखता है। इसमें सेकंड क्वेश्चन पूछा है नेम द पोइम एंड द पोइट। तो इसको आपको इस तरीके से लिखना है, दिस स्टेंजा हैज़ टेकन फ्रॉम द हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द पोइम ए टाइगर इन द जू विच इज कंपोज्ड बाय लेस्ली नॉरिस। ये हमारे पोइट और पोइम दोनों के नाम हो गए। और जो क्वेश्चन अभी मैंने बताया था व्हाट इज़ द थीम ऑफ द पोइम ए टाइगर इन द जू, जो कि आपको स्टार्टिंग में उस बॉक्स के अंदर मिल गई थी। तो ये थी हमारी कंप्लीट जो पोइम है वो। इससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा इस पोइम को शेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट पोइम आपको जल्दी ही मिलने वाली है, तब तक के लिए स्टे ट्यून। थैंक यू, गुड बाय।